हड़प्पा संस्कृति प्राचीन सभ्यता की कहानी। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हम जानेंगे हड़प्पा संस्कृति के बारे में। यह प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप की एक इम्पोर्टेंट सभ्यता थी। यह सभ्यता अपनी उन्नत शहरी योजना, कला, तकनीक और रहस्यों से भरी हुई थी। चलिए इस वीडियो में हम सब जानेंगे सब। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1920 के दशक में, जब ब्रिटिश और भारतीय पुरातत्वविदों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों की खोज की। ये शहर आज के पाकिस्तान और इंडिया में फैले हुए थे। हड़प्पा, जो कि आज के पाकिस्तान में है, इस सभ्यता को सबसे पहले खोजा गया था। धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, ये कुछ और नाम हैं जो इस सभ्यता के जीवंत इतिहास को बयां करते हैं। हर शहर अपनी खुदाई के साथ हमें और पीछे ले जाता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं सीधा हड़प्पा के शहरों में। हड़प्पा सभ्यता, जो लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच फली फूली, अपने समय की सबसे उन्नत और संगठित सभ्यताओं में से एक थी। ये सभ्यता सिंधु घाटी में स्थित थी और इसके शहरों की योजना और संरचना आज भी हमें हैरान कर देती है। चौड़ी और सीधी सड़कें, वो भी ग्रिड पैटर्न में। हड़प्पा के शहरों की सड़कों का यह ग्रिड पैटर्न न केवल यातायात को सुगम बनाता था, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता था कि शहर के हर कोने तक आसानी से पहुंचा जा सके। यह योजना आज के आधुनिक शहरों के लिए भी एक प्रेरणा है, बिल्कुल आज के मॉडर्न सिटीज की तरह। हड़प्पा के शहरों में बड़े बड़े सार्वजनिक भवन, गोदाम और स्नानागार थे। इन इमारतों की संरचना और निर्माण तकनीक इतनी उन्नत थी कि वे आज भी खड़े हैं और हमें उस समय की इंजीनियरिंग कौशल की झलक दिखाते हैं। हर घर में आंगन होता था, कुआं होता था। हड़प्पा के लोग अपने घरों को इस तरह से बनाते थे कि हर घर में एक आंगन होता था, जो न केवल परिवार के सदस्यों के लिए एक खुली जगह प्रदान करता था, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता था कि घर में पर्याप्त रोशनी और हवा का प्रवाह हो। साथ ही यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम भी काफी उन्नत थी। हड़प्पा के शहरों में एक सुव्यवस्थित नाली प्रणाली थी, जो गंदे पानी को शहर से बाहर ले जाती थी। ये प्रणाली इतनी प्रभावी थी कि आज के समय में भी इसे एक आदर्श माना जाता है। हर घर नाली से जुड़ा होता था, जो गंदे पानी को शहर से बाहर ले जाती थी। ये नाली प्रणाली न केवल शहर को स्वच्छ रखती थी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती थी कि बीमारियां और संक्रमण न फैले। यह साफ है कि हड़प्पा के लोग सिर्फ शहर ही नहीं बना रहे थे, बल्कि एक ऐसा जीवन बना रहे थे जो सुंदर, सुव्यवस्थित और स्वच्छ था। हड़प्पा के लोग अपने समय से बहुत आगे थे। उनकी जीवन शैली, उनकी सोच और उनकी योजनाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं। यह सभ्यता हमें यह सिखाती है कि कैसे एक संगठित और सुव्यवस्थित समाज बनाया जा सकता है, जो न केवल भौतिक रूप से उन्नत हो, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध हो। दोस्तों, हड़प्पा के लोग सिर्फ शहर बनाने में ही माहिर नहीं थे, बल्कि वे कुशल किसान और व्यापारी भी थे। गेहूं, जौ, मटर, तिल और कपास जैसी फसलें यहाँ उगाई जाती थीं। सिंधु नदी के किनारे होने के कारण यहाँ की जमीन काफी उपजाऊ थी। हड़प्पा के लोग दूर दूर तक व्यापार भी करते थे। मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं के साथ उनके मजबूत व्यापारिक संबंध थे। दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति का एक रहस्य हमें आज तक सुलझाना बाकी है, और वह है उनकी लिपि। मोहरों, बर्तनों और ईंटों पर हमें यह लिपि खुदी हुई मिलती है। छोटे छोटे चित्र, प्रतीक और आकृतियां हमें गुमराह करती हैं। कई विद्वानों ने इस लिपि को समझने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक इसे पूरी तरह से डिकोड नहीं किया जा सका है। दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति के धार्मिक और सामाजिक जीवन की झलक हमें उनकी कलाकृतियों, मूर्तियों और खुदाई में मिले अवशेषों से मिलती है। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों पर पूजा स्थल मिले हैं, जो दिखाते हैं कि धर्म उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था। हमें यह भी पता चलता है कि हड़प्पा के लोग कला और संस्कृति के प्रति काफी संवेदनशील थे। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की कला और शिल्प हमें उनके उत्कृष्ट कौशल और नाजुक सौंदर्य बोध की एक झलक दिखाती है। मिट्टी के बर्तन उनके दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा थे। पानी रखने के लिए मटके, खाना पकाने के लिए हंडिया और अनाज भंडारण के लिए बड़े बड़े बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा के लोग आभूषण पहनने के भी शौकीन थे। सोने, चांदी, तांबे और पत्थरों से बने आभूषण महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए बनाए जाते थे।
दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हजारों साल पहले हड़प्पा के लोग विज्ञान और तकनीक में भी काफी आगे थे। हड़प्पा के शहरों में पानी की निकासी का जो बेहतरीन प्रबंधन देखने को मिलता है, वह उनकी तकनीकी समझ को दर्शाता है। साथ ही हड़प्पा के लोग कुएं खोदना भी जानते थे, जो उनके लिए पानी का एक मुख्य स्रोत थे। हड़प्पा सभ्यता में माप तौल की एक स्टैंडर्ड प्रणाली का भी प्रयोग किया जाता था। दोस्तों, एक समय था जब हड़प्पा सभ्यता अपने शिखर पर थी। यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत और समृद्ध सभ्यताओं में से एक मानी जाती थी। यहाँ के लोग कुशल कारीगर, व्यापारी और किसान थे। उनकी नगर योजना, जल निकासी प्रणाली और वास्तुकला अद्वितीय थी। लेकिन समय के साथ इस महान सभ्यता का पतन होने लगा। लेकिन धीरे धीरे यह महान सभ्यता पतन की ओर बढ़ने लगी। इसके पतन के कई कारण माने जाते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारणों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। एक प्रमुख कारण माना जाता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन ने इस सभ्यता पर गहरा प्रभाव डाला। हो सकता है कि समय के साथ सिंधु नदी का प्रवाह बदल गया हो या फिर सूखे की स्थिति पैदा हो गई हो। सिंधु नदी का प्रवाह बदलने से कृषि पर बुरा असर पड़ा और लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ा। सूखे की स्थिति ने फसलों को नष्ट कर दिया और खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। बाढ़ का भी जिक्र आता है। बाढ़ ने भी इस सभ्यता को काफी नुकसान पहुंचाया। कुछ विद्वानों का मानना है कि लगातार बाढ़ आने से हड़प्पा के शहर तबाह हो गए होंगे। बाढ़ के कारण घर, सड़कें और अन्य संरचनाएं नष्ट हो गई, जिससे लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा आंतरिक कारणों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आंतरिक कारणों में सामाजिक असमानता, आर्थिक मंदी और राजनीतिक अस्थिरता शामिल है। हो सकता है कि सामाजिक असमानता, आर्थिक मंदी या फिर राजनीतिक अस्थिरता जैसे कारणों से भी यह सभ्यता कमजोर पड़ी हो। सामाजिक असमानता ने समाज में तनाव और संघर्ष को बढ़ावा दिया। आर्थिक मंदी के कारण व्यापार और उद्योग प्रभावित हुए, जिससे लोगों की आजीविका पर असर पड़ा। राजनीतिक अस्थिरता ने शासन व्यवस्था को कमजोर कर दिया और लोगों का विश्वास शासन पर से उठ गया। इन सभी कारणों के चलते लोग धीरे धीरे अपने शहरों को छोड़कर अन्य स्थानों की ओर पलायन करने लगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्रमुख शहर धीरे धीरे वीरान हो गए। पुरातात्विक खुदाई में इन शहरों के अवशेष मिले हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि कभी यहाँ एक समृद्ध सभ्यता बसी हुई थी। इन अवशेषों से हमें इस सभ्यता के जीवन, संस्कृति और पतन के कारणों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के पतन से हमें यह सीख मिलती है कि जलवायु परिवर्तन, आंतरिक संघर्ष और आर्थिक अस्थिरता किसी भी सभ्यता को कमजोर कर सकते हैं। हमें इन कारणों से सबक लेकर अपने समाज को मजबूत और स्थिर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का पतन कई कारणों का परिणाम था और यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने वर्तमान समाज को कैसे बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता भले ही सदियों पहले समाप्त हो गई हो, लेकिन इसकी छाप आज भी हमारे जीवन पर देखी जा सकती है। हड़प्पा सभ्यता की अद्वितीयता और उसकी उन्नत शहरी योजना ने आधुनिक समाज को बहुत कुछ सिखाया है। आधुनिक पुरातात्विक खोजें और रिसर्च हमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में नई नई बातें बता रहे हैं। हर नई खोज के साथ हम इस प्राचीन सभ्यता के रहस्यों को और गहराई से समझने में सक्षम हो रहे हैं। हमें यह समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर यह सभ्यता कैसे शुरू हुई, कैसे फली फूली और इसका पतन क्यों हुआ। हड़प्पा सभ्यता के उदय और पतन के पीछे के कारणों को जानने के लिए वैज्ञानिक और इतिहासकार लगातार शोध कर रहे हैं। हड़प्पा की शहरी योजना, जल प्रबंधन, कला और शिल्प और विज्ञान एवं तकनीक में प्रगति हमें आज भी प्रेरणा देती है। उनकी उन्नत जल निकासी प्रणाली और सुव्यवस्थित शहर आज के समय में भी एक मिसाल हैं। हड़प्पा सभ्यता के व्यापार मार्ग और अन्य प्राचीन सभ्यताओं के साथ उनके संबंध भी अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इन व्यापार मार्गों ने न केवल वस्त्र और धातुओं का आदान प्रदान किया, बल्कि विचारों और संस्कृतियों का भी आदान प्रदान हुआ। हड़प्पा लिपि, जिसे आज तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है, एक और रहस्य है जो इस सभ्यता को और भी रोचक बनाता है। वैज्ञानिक और भाषाविद इस लिपि को समझने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।
हड़प्पा स्थलों का संरक्षण और उनकी विरासत को संजोना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल हमारे अतीत को समझने में मदद करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक धरोहर के रूप में कार्य करता है। आधुनिक तकनीक जैसे ड्रोन और 3D मैपिंग पुरातात्विक अनुसंधान में एक नई क्रांति ला रहे हैं। इन तकनीकों की मदद से हम हड़प्पा सभ्यता के स्थलों का और भी विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रम और डॉक्यूमेंट्री भी लोगों को इस प्राचीन सभ्यता के बारे में जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। संग्रहालयों में हड़प्पा सभ्यता की वस्तुओं का प्रदर्शन और प्राचीन इतिहास में लोगों की बढ़ती रुचि इस बात का प्रमाण है कि यह सभ्यता आज भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भविष्य में हड़प्पा अनुसंधान में और भी नई खोजें होने की संभावनाएं हैं। यह अनुसंधान हमें न केवल हमारे अतीत के बारे में और अधिक जानकारी देगा, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य को भी समृद्ध करेगा। तो दोस्तों, ये थी हड़प्पा संस्कृति की कहानी। एक ऐसी सभ्यता जो अपनी उन्नत शहरी योजना, कला, संस्कृति और विज्ञान एवं तकनीक से हमें आज भी हैरान कर देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप और कौन सी प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानना चाहेंगे। धन्यवाद।